गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अनुच्छेद और चित्र वर्णन के बारे में इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। पहला विषय हम लेते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद हम कंप्यूटर पर लिखने जा रहे हैं। कंप्यूटर पर लिखने से पहले आप कंप्यूटर के बारे में जो भी जानते हैं उसे पहले याद करें, उसके बाद पन्नों पर उतारें। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाने जा रही हूँ। आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, किंतु मैं जो भी अनुच्छेद आपको दे रही हूँ वो आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी है। कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ देन है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। आज के युग में हर क्षेत्र में इसी का बोलबाला है। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न संगठनों, स्कूलों, संस्थानों, कार्यालयों आदि में किया जाता है। कंप्यूटर काम आसान करता है और यह हमारा बहुत समय भी बचाता है। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न माध्यमों से जानकारी संग्रहित करने, प्राप्त करने या भेजने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर आज हमारा अभिन्न साथी बन गया है। कंप्यूटर के साथ ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। ये पहला टॉपिक था। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वसंत ऋतु। वसंत वह ऋतु है जो शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु से पहले आती है। शीत मतलब विंटर और ग्रीष्म मतलब समर। समर और विंटर सीजन के बीच ये ऋतु आती है। वसंत ऋतु फरवरी के आरंभ से अप्रैल के मध्य तक होती है। वसंत ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है। वसंत ऋतु में तरह तरह के फूल खिलते हैं और वातावरण को हरियाली से भर देते हैं। वसंत ऋतु के दौरान बच्चे पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। वसंत ऋतु में कोयल अपनी मधुर आवाज़ में गाती है। वसंत पंचमी, होली, शिवरात्रि आदि कुछ ऐसे त्योहार हैं जो वसंत ऋतु के दौरान मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु यह भी दर्शाती है कि हर कठिन परिस्थिति के बाद खुशी और आनंद का आगमन होगा। ठीक है बच्चों, ये दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसे आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है और यदि आप चाहें तो परीक्षा में अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, किंतु दिए गए अनुच्छेदों को आपको अपनी कॉपी में ज़रूर से लिखना ही है। ठीक है बच्चों, ये था अनुच्छेद का विषय। अब हम पढ़ लेते हैं चित्र वर्णन। चित्र वर्णन क्या है बच्चों? आपको एक चित्र दिया होगा। चित्र को देखकर आपको उसका वर्णन करना है। जैसे यदि हम आपको बताएं कि एक चित्र है, जैसे ये एक चित्र है जिसमें हम देख पा रहे हैं पार्क है। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, कुछ औरतें बातें कर रही हैं, बुजुर्ग अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, चिड़ियाँ उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे चारों तरफ लगे हुए हैं। इन ही चित्र का वर्णन करना है आपको। जैसे यह एक बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक बाग है। इसे देखकर मन प्रसन्नता से भर जाता है। बाग में खिले रंग बिरंगे फूल ये बता रहे हैं कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। बाग में एक छोटा सा तालाब भी है। तालाब में कमल के फूल खिले हैं। बाग में कई बड़े बड़े पेड़ हैं। सुंदर एवं लाल गुलाब के फूल मानो मुस्कुराकर सभी का स्वागत कर रहे हैं। लोग चारों ओर अपनी अपनी गतिविधियों में मस्त हैं। कुछ लोग चारों ओर बने रास्तों पर सैर करते नजर आ रहे हैं। हरी हरी घास पर बच्चे खेल रहे हैं। एक ओर दो वृद्ध बेंच पर बैठे बातें कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही हैं। पक्षी आसमान में उड़ते नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए। एक गांव का तस्वीर है ना, इसको वर्णन करना है। जैसे यह एक गांव का चित्र है। गांव में मिट्टी के कच्चे घर बने हैं। यहाँ से पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई देती हैं। बहुत ही सुहावना मौसम है। कलकल करती बहती नदी से एक स्त्री पानी भरकर ले जा रही है। एक लड़का पेड़ की छांव में नदी के किनारे बैठा मछलियाँ पकड़ रहा है। दूसरा लड़का टहल रहा है। नदी में खड़ा एक बगुला अपनी चोंच में मछली दबाए हुए है। गांव की
चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां हैं। चित्र का सुंदर वर्णन आपको करना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कल कल करती बहती नदियाँ या नदी। तो इसी प्रकार से आपको अपने शब्दों को सजाना पड़ेगा। सिर्फ चित्र देखकर वर्णन कर दिया तो ये सही प्रकार से नहीं होता है। आपको अपने शब्दों को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। ये 2 चित्र आप खास करके देखेंगे बच्चों, इन 2 में से ही आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, जो आपके परीक्षा के उपयोगी है। इसलिए मैंने आपको ये 2 उदाहरण बताएं और आपको अपनी किताब में ही इस तस्वीर को देखकर एज अ होमवर्क करना है। किताब में ही करना है, कॉपी में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, किंतु आपको इन 2 चित्रों का वर्णन बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इन 2 में से ही कोई एक आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।